देखिए, अगर आपने करंट अफेयर्स अभी तक नहीं किया है बीपीएससी के लिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस का एक सीरीज़ ला रहा हूँ मैं, सिर्फ इनको करके चले जाइएगा, इनमें से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू पैडी वैरायटी डिस्कवर्ड इन बिहार। तो देखिए, साबोर कुंवर इस पैडी का नाम है। 110 से 115 दिन में तैयार होता है और मैक्सिमम 50 से 60 क्विंटल इसका एवरेज अमाउंट है और 87 क्विंटल ये मैक्सिमम अमाउंट तक हो सकता है। भागलपुर का ये पैडी है, भागलपुर में मिली ये ग्रो होता है और सेबूर एक जगह है भागलपुर में, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। ठीक है, ये उन किसानों को फ़ायदा होगा इस पैडी से जो कम वर्षा से परेशान है और पानी की अनियमितता की वजह से उनका पैडी यानी धान की खेती वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ये उन किसानों को बहुत मदद देगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि विच बिहार डिस्ट्रिक्ट होस्ट द एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023। तो ये फिल्म फेस्टिवल जो 2023 वाला है ये सारण डिस्ट्रिक्ट में छपरा में हुआ है। छपरा भी आंसर आप टिक कर सकते हैं अगर ऑप्शन में छपरा रहा तो। 2 दिन का ये फेस्टिवल है और इंडिया की 2 मूवीज़ इसमें दिखाई गई हैं। बाकी ये और भी देश, जितने भी देश हैं उनकी मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह इनमें दिखाया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सारण यानी कि छपरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बाकी देखिए, 2 मूवीज़ कौन सी थी ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप ढूंढ के लिखिएगा कि कौन सी 2 मूवीज़ थी जिनको इस फेस्टिवल में दिखाया गया था। ठीक है, और उन मूवीज़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला था। बाकी इनके अलावा 21 देशों की फिल्में दिखाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हु वाज अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट पोल्यूशन, यानी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो उत्तर है देवेंद्र कुमार शुक्ला। देखिए, अशोक कुमार गहलोत का स्थान ये लेंगे और ये पहले जो थे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन थे, अब इनको बना दिया गया है बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन। भारतीय वन सेवा के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला को बिहार सरकार ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, यानी ये पहले जो थे ये सेना से रिटायर हुए हैं और सेना में ये किस पद पे थे, तो ये सेना में जो है रिटायर्ड ऑफिसर थे और फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ये पोस्टेड थे। ठीक है, अच्छा, इससे पहले जो थे ये स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन थे, बता दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिशन परिवर्तन लॉन्च हुआ है बिहार में, तो ये मई 2023 में ये किस चीज़ के लिए लॉन्च हुआ है। तो ये लॉन्च हुआ है टू इम्प्रूव द हेल्थ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स। परिवर्तन जो है वो ऑन द लाइन्स ऑफ मिशन 60 डेज, मिशन 60 डेज के तर्ज पे तेजस्वी प्रसाद जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया है मिशन परिवर्तन। ठीक है, तो 4 मई 2023 को ये लॉन्च हुआ है। इस मिशन का मेन उद्देश्य क्या है, मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में साफ सफाई, मरीजों और रिश्तेदारों के बैठने के लिए प्रतीक्षालय, साइनेज की स्थापना और मे आई हेल्प यू डेस्क की स्थापना करना। ठीक है, हॉस्पिटल में, तो ये मेन चीज़ है। तो मिशन परिवर्तन आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूर पूछा जाएगा आपके इस बीपीएससी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मई 2023 में बिहार सेल्फ सफिशिएंट हुआ है किस चीज़ के प्रोडक्शन में। तो भैया ये है मछली, माछ भात फेमस होता है बिहार का और मछली में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं क्योंकि हमने 8,86,000 यानी 8,86,000 टन हमने मछली उत्पादन किया है। जैसे मधुबनी टॉप पे है 88.96 टन और जहानाबाद सबसे नीचे है लगभग 1.5 टन मछली इन्होंने उत्पादन किया है। ठीक है, रिक्वायरमेंट जो होता है वो है 8 लाख टन का लगभग, जिसमें 7.61 टन जो है हम लोग आगे हैं, 85,000 ज़्यादा है, हम लोग 85,000 ज़्यादा है भैया, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, 7.61 टन से 85,000 ज़्यादा है, तो मछली उत्पादन में हम हो गए हैं अब सेल्फ सफिशिएंट। और एक मछली रिसर्च सेंटर, फिश रिसर्च सेंटर भी बना है नया कहाँ पर, तो ये आप बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, पटना में बना है, ये भी एक क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हु इज बिकम न्यू चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। देखिए इस नाम से आप लोग काफ़ी फेमस होंगे, ये है हमारे अरविंद पनगड़िया जी। बिहार में मई 2023 में हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी के इनको न्यू चांसलर बनाया गया है 29 अप्रैल 2023 को। इनका नाम आपने सुना होगा, अरविंद पनगड़िया पहले नीति आयोग से जुड़े हुए थे और पद्म भूषण से सम्मानित है और वर्तमान में अमेरिका के प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो भैया बहुत बुद्धिमान और पढ़े लिखे इंसान है। भारत की संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है ये, जो कि विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी 25 नवंबर 2010 को भारतीय संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आया और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में नामित किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किनको न्यू चीफ बनाया गया है इंडियाज इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1988 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं रवि सिन्हा, जिनको ऑपरेशन मैन के नाम से भी जाना जाता है और ये इस समय रॉ में ऑपरेशन डिवीजन लीड कर रहे हैं। रॉ मतलब क्या, रॉ का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि यह वर्तमान में रॉ में सेकंड इन कमांड है। इससे पहले ये रॉ में ऑपरेशन डिवीजन देखते थे, अभी ये क्या है, सेकंड इन कमांड है और 1988 बैच के हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, आप बताइए कि इस समय रॉ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार बैक्स द टॉप अवार्ड इन बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी एट 4th नेशनल वाटर अवार्ड।
देखिए 4th नेशनल वाटर अवार्ड अभी हाल फिलहाल में हुआ है और 17 जून 2023 को ये भी पूछ सकता है कि किसने दिया है ये अवार्ड, तो ये दिया है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। दिल्ली में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ये अवार्ड मिला है और ये अवार्ड मिला है एनटीपीसी बरौनी को। देखिए 3 स्टेट को भी इसमें अवार्ड मिला है, पहले स्थान पर है एमपी, दूसरे स्थान पर है उड़ीसा और तीसरे स्थान पर बिहार, आंध्र प्रदेश, दोनों साथ में है। ठीक, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स कौन जीता है, एनटीपीसी बरौनी। बरौनी बहुत फेमस एक स्टेशन है नॉर्थ बिहार में, समस्तीपुर के पास। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा और अब आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर पाएंगे अगर पेपर में आता है तो। टोटल 41 विजेता को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2023 में 2000 साल पुरानी मूर्ति मिली है भाई, 2000 साल पुरानी, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में बिहार के किस डायनेस्टी की ये मूर्ति है, तो भाई ये क्यूल नदी है वहाँ मिली है और क्यूल नदी में कुषाण एज की बेशकीमती अष्ट धातु की मूर्ति मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये 100% आ सकता है पेपर में। रामपुर के बालूघाट से ये मूर्ति मिली है, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार ने दी है। ठीक है, जिले में चानन प्रखंड में क्यूल नदी स्थित रामपुर बालूघाट है और वहीं पे ये मूर्ति मिली है। जिलाधिकारी जी ने बताया कि जिले के अशोक धाम मोड़ पर जिस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है वह मूर्तियों के रखरखाव के लिए अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है, जिसलिए मूर्ति को अभी समय कहीं और रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जून 2023 में कितने कोऑपरेटिव सोसाइटी खत्म कर दिए गए। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियां समाप्त कर दी गई हैं, तो ये है 17,491। तो अब बच कितनी गई, 25,487 अभी भी रह गई हैं। इनका देखिए कुछ लोगों ने काम नहीं किया इसलिए बंद हो गया, कुछ लोगों की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो इसलिए उनको बंद कर दिया गया है। देखिए सबसे अधिक 2217 हाउसिंग सोसाइटी जो है इस समय है। और मैं बात करूं अगर सहकारी समिति की, तो ये लोगों का एक ऐसा संघ होता है जो अपने पारस्परिक लाभ, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक के लिए स्वेच्छापूर्ण सहयोग करते हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं, स्वैच्छिक संस्था, पृथक वैधानिक इकाई, वित्तीय स्रोत, सेवा उद्देश्य, इतना डिटेल में अपने को नहीं जाना है, बस आपको ये याद रखना है कि इतना हटा दिया गया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसको मिला है, तो ये गायत्री कुमारी हैं, नर्स, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है और ये ANM है और इनको वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बिहार के शेखपुरा जिले की रहने वाली ये गबई गांव की हैं और यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में तैनात इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने वर्ष 2022 और 23 के लिए टोटल 30 नर्सों में से इनको सेलेक्ट किया है भाई। गायत्री कुमार को इनको सेवा को देखते हुए यह पुरस्कार दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन। और कोविड-19 महामारी जब आई थी इस दौरान भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से योद्धा के रूप में काम किया और साथ साथ पुरुष नसबंदी के अभियान में भी इनकी बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनको 2023 में मिला है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इन बिहार विल हैव सेकंड लार्जेस्ट बोन हॉस्पिटल इन नेशन बाय जून 2023। तो देखिए जून 2023 में ये बोन हॉस्पिटल बनाया गया है, देश का दूसरा सबसे बड़ा। तो ये 400 बेड की सुविधा वाला जो बना है ये बना है पटना में और इसमें बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे बेड बहुत सारा है, बैठने की अलग व्यवस्था है, साफ सफाई बहुत बढ़िया रहेगी, मे आई हेल्प का डेस्क लगा रहेगा हर जगह। ठीक है, और इसके बनने के बाद मरीजों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा। और एक ही छत के नीचे सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जांच से लेकर इलाज और ऑपरेशन सब कुछ मुफ्त में किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है भाई कि मुफ्त में किया जाएगा। ठीक है, और अस्पताल के शिलान्यास के करीब 2 साल बाद निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। 2 बार टेंडर निकाला गया लेकिन अनियमितता के कारण BMICL ने दोनों टेंडर रद्द कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2023 में किन 2 रिवर्स को लिंक किया गया है। तो ये 2 रिवर कौन सी हैं भाई, ये है गंगा और गंडक। गंगा और गंडक हाजीपुर के पास मिलती हैं और इन गंगा गंडक जोड़ो अभियान जारी किया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। एस्टिमेट है 69,89,79,000। देखिए सब में 999 है। 69,89,79,000। देखिए गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज के पास ये काम होगा और सारण तटबंध में 139.59 पर निर्धारित डिजाइन के अनुसार 4 बंदरगाहों सहित बाढ़ रोधी स्लुइस का निर्माण किया जाएगा। ये 4 डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज, सिवान, सोनपुर, दिघवारा, इन सब डिस्ट्रिक्ट के लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और गंडक गंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार विल हैव द स्टेट्स लार्जेस्ट ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक देखिए ये आंसर है हमारा मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर में जिले का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा। देखिए रेड क्रॉस सचिव उदय शंकर प्रसाद जी ने घोषणा की है कि मुजफ्फरपुर जिले में कंपनी बाग में स्थित 3 करोड़ की लागत में एक ब्लड बैंक बनाया जा रहा है। टोटल 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये बिहार में अब तक का सबसे बड़ा रक्त कोष होगा। कंपनी बाग रेड क्रॉस में बनने वाला यह रक्त कोष अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, यानी इसमें बहुत बेहतरीन आपको सुविधाएं मिलेंगी और इसके लिए मशीनें वगैरह भी आ गई हैं। तो बस काम शुरू होना है और ये रक्त कोष जब बन जाएगा तो जो वहाँ का हॉस्पिटल है वहाँ के मरीजों की निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, वहाँ के जो मेडिकल हॉस्पिटल है उस पर से, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल विल स्टैब्लिश द वर्ल्ड टॉलेस्ट शिवलिंग। यानी कि बिहार के किस मंदिर में जून 2023 में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। तो ये है हमारा विराट रामायण मंदिर। देखिए केसरिया चकिया नाम के जगह पे इसको बनाया जा रहा है और
पटना के सचिव आचार्य किशोर ने बताया कि विराट रामायण मंदिर का कार्य जल्दी ही शुरू होगा और वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनेगी। ये ऊंची बिल्डिंग क्या, ऊंचा मंदिर बनेगा और 200 टन की 33 फीट की शिवलिंग रखी जाएगी। महाबलीपुरम से ये शिवलिंग लाया जाएगा और इसको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बनेगा और ये बिहार के लिए एक गर्व की बात है और सबसे ऊंचा शिवलिंग है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है हु वाज अवॉर्डेड बिहार रत्न सम्मान इन जून 2023। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी दरभंगा की रहने वाली सोनी चौधरी, जिन्होंने मैथिली फोक सिंगिंग में बहुत नाम हासिल किया और इस वजह से इनको मिल गया है बिहार रत्न सम्मान जून 2023 में। और ये संगीत रत्न अवार्ड भी इनको मिला है 2023 में। ये बहुत अच्छी एक सिंगर है और इन्होंने बेहतर गायन के लिए असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल काउंसलिंग नई दिल्ली द्वारा ये इनको संगीत रत्न सम्मान मिला है, ठीक है। ये दरभंगा जिले की कवित्री हैं और मैथिली लोक गायिका भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोनी चौधरी का नाम याद रखना है और ये एग्जाम में जरूर आ सकता है। दरभंगा से और ज़्यादा कोई न्यूज़ नहीं है, तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो यही एक न्यूज़ है और एक और क्वेश्चन है वो आगे आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल गेट 2 मॉडर्नाइज्ड रेलवे स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन योजना। तो देखिए इसका आंसर है बेगूसराय। क्या आंसर है? बेगूसराय। मॉडर्नाइज्ड 2 स्टेशन बनेगा बेगूसराय में और यहाँ पे फ्री वाईफाई और हाई लेवल प्लेटफॉर्म। टोटल 15 स्टेशन सोनपुर डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है, 15 स्टेशन, और इनमें से एक है बेगूसराय। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाकी भागलपुर, गया और ये बाकी 2 ऑप्शन तो बेफिजूल है, ठीक है। और अगर मैं कुछ और बात करूं तो चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पुलिस स्टेशन ऑफ बिहार सेलेक्टेड फॉर द टॉप 3 पुलिस स्टेशन ऑफ कंट्री इन जनवरी 2000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर है अरवल वुमेन पुलिस स्टेशन। देश में 3 पुलिस स्टेशन सेलेक्ट किया गया है और इनमें है एक उड़ीसा का अस्का पुलिस स्टेशन गंजम डिस्ट्रिक्ट में, एक है बनबासा पुलिस स्टेशन उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट का, और तीसरा है अरवल वुमेन पुलिस स्टेशन जो अपने बिहार में अरवल जिले का है। तो ये रिसर्च एंड एग्जीक्यूशन ऑफ केसेस, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, लिमिटेशंस, इनिशिएशंस और फास्ट पेस ऑफ फिलिंग ऑफ चार्जशीट, इसके लिए अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ। ये अवार्ड जो मिला है ये अरवल पुलिस वुमेन पुलिस स्टेशन को मिला है 2022 कंट्री बेस्ट स्टेशन फॉर द ईयर 2022, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। TAFCOP क्या है भाई? तो देखिए TAFCOP है टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगर अब आप फर्जी सिम यूज़ कर रहे हैं तो अब सचेत हो जाइए, क्योंकि ये पोर्टल लॉन्च हुआ है और इससे ये पता चल जाएगा कि कितने मोबाइल सिम कनेक्शन हैं किसी एक आदमी के नाम पर, ठीक है। तो अगर फर्जी सिम होगा तो फिर उस पर कार्रवाई होगी, उसको बंद कराया जाएगा। ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश में 2020 में और अब तक आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, इन सब जगहों पे ये TAFCOP पोर्टल जुड़ चुका है, ठीक है। और एक एक राज्य का चयन करके इसे लागू किया जा रहा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब इसको बिहार में भी लागू किया जाएगा। बिहार के दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ उप महानिदेशक कौन है? तो ये है हमारे गिरिजेश कुमार मिश्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि शरद यादव किस पार्टी के हैं जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है? तो ये है JDU के, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? जनता दल यूनाइटेड। और ये इसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिनका 75 साल के उम्र में निधन हो गया है। 1989 में VP सिंह जी के गवर्नमेंट में ये मिनिस्टर थे, ठीक है। JDU के पहले प्रेसिडेंट यही थे। 2003 से लेकर 2016 तक इस पद पर थे और मई 2018 में उन्होंने बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन के कारण जदयू से अलग हो गए थे और LJD का इन्होंने गठन किया था। JDU को बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह बिहार में सरकार का हिस्सा है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार फ्रॉम जनवरी 2023? ये है हमारे प्रशांत कुमार शाही साहब। पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं प्रशांत कुमार शाही और 13 जनवरी 2023 को बिहार सरकार ने राज्य के पूर्व मंत्री और पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जी को बना दिया है, नया महाअधिवक्ता नियुक्त कर दिया। ललित किशोर को रिप्लेस करेंगे और नीतीश कुमार की सरकार में पहले ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। 2005 से 2010 तक ये राज्य सरकार के महाधिवक्ता थे। नीतीश कुमार की सरकार में इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था और बाद में मंत्री पद से इन्होंने खुद हट के और फिर इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था न्यायालय में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 50 क्वेश्चन के आसपास अपन करेंगे इस वीडियो में और सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप छोड़िएगा मत, 2-3 बार देखिएगा, गारंटी है कि एग्जाम में आएगा। अगला सवाल है हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल सिलेक्शन काउंसिल? यानी कि बिहार केंद्रीय चयन परिषद के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ये आंसर है हमारा SK सिंघल साहब। पूरा नाम मैं अगर कहूँ तो ये है संजीव कुमार सिंघल और ये पहले DGP थे और दिसंबर 2022 में रिटायर हुए हैं और ये KS द्विवेदी को रिप्लेस करेंगे। किसको रिप्लेस करेंगे? KS द्विवेदी को। सरकार ने SK सिंघल को अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त कर दिया है और 19 दिसंबर 2022 को ये रिटायर हुए थे अपने DGP के पद से, ठीक है। 1988 बैच के ये भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS के ये अधिकारी हैं,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ज़बरदस्त सा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं ये। हाउ मेनी ब्लॉक्स अलॉटेड फॉर माइनिंग ऑफ वेरियस मिनरल्स इन बिहार बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड कोल। जनवरी 2023 में केंद्रीय खान और कोयला मंत्रालय द्वारा बिहार के विभिन्न खनिजों के खनन के लिए कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो उत्तर हो जाएगा 7। देखिए निकेल, आयरन, मैग्नेटाइट का जो मिनरल है, मेनली मैग्नेटाइट और निकलता है आयरन का, बॉक्साइट का कौन सा निकलता है? एल्युमिनियम का। तो ये मेनली ग्लूकोनाइट भी है पोटैश का। तो ये मेनली इन सभी मिनरल्स के ओर निकलेंगे और ये रोहतास, गया, औरंगाबाद, जमुई, इन शहरों में, इन जिलों में निकलेगा। ठीक है, और सबसे पहले जो हुआ है ये रोहतास जिले में करीब 25 वर्ग किलोमीटर में हुआ है, क्षेत्र में ग्लूकोनाइट पाया गया। और औरंगाबाद जिले की सीमा पर मदनपुर प्रखंड के डंजना और आसपास के इलाकों में करीब 8 किलोमीटर वर्ग में ये किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से फल को, विच फ्रूट वाज प्रोड्यूस्ड इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार एज पार्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। तो ये देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम जो है ये मार्केटिंग एंड पॉपुलराइजिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये मार्केटिंग के लिए मेनली किया गया है कि हर जिले को एक प्रोडक्ट बताना है। तो सबको पता है कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची बहुत फेमस है, इसको जीआई टैग भी मिला है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मुजफ्फरपुर की तरफ से ये माना गया है। ठीक है, मुख्य देश उत्पाद का एडवर्टाइजमेंट ही है। और बाकी किसानों से बात करके बताया गया है कि जैविक खेती से किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ होगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही ये लीची का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जीआई टैग मिला है, तो आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जीआई टैग किन किन चीज़ों को बिहार में मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, किन किन को जीआई टैग पहले मिला है और किन को अभी रिसेंट में मिला है। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि फर्स्ट सेल्फ मूड एंड डिजिटल कोड सेट कहाँ किया गया है? तो सेल्फ मूड का मतलब होता है आत्ममुग्ध। देखिए 4 कट्ठा जमीन में इसको बनाया गया है, ये कोर्ट जैसा एक है और ये डिजिटल, एक तरह से डिजिटल रूप में अधिवक्ता अनिल झा ने ये सेटअप बनाया है। और अब अदालती सत्र आयोजित किए जाएंगे ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन किए जाएंगे। नाथनगर भागलपुर में ये सब चीज़ें स्टार्ट किया गया और सारी चीज़ें इसमें ऑनलाइन होंगी। और 65 इंच की एलसीडी लगाई गई है, कंप्यूटर, कैमरे, ये सब लगाया गया है। तो सारा चीज़ अब क्या हो जाएगा? ऑनलाइन होगा। देखिए अगला सवाल क्या है कि इनमें से किसको प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड मिला है? पद्मश्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 3 लोगों को मिला है बिहार में, सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद और आनंद कुमार। सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को मिला है आर्ट के लिए। सुभद्रा देवी जो है वो मधुबनी की पेपर मासी आर्टिस्ट है और कपिल देव जो है वो नालंदा के 52 बूटी आर्ट है। देखिए 52 बूटी आर्ट को अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि इसको भी जीआई टैग में रखा गया है। नालंदा का फेमस 52 बूटी आर्ट, गूगल करिएगा आपको पता चल जाएगा और बहुत डिटेल है इसके बारे में, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और आनंद कुमार जी नाम सुने होंगे आप, सुपर 30 के जो फाउंडर हैं, उनको लिटरेचर और एजुकेशन में मिला है पद्मश्री अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नाम ध्यान रखना है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जबरदस्त सा क्या है। देखिए ये कह रहा है खेलो इंडिया सेंटर ओपन किया जाएगा कितने डिस्ट्रिक्ट में? तो टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि किन गेम्स को सेलेक्ट किया है। तो देखिए वुशु है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन, खो खो, रग्बी, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस और भी कुछ गेम्स है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में खेलो इंडिया का सेटअप किया जाएगा जिससे कि जो हमारे खेल के प्रतिभागी हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ध्यान रहे इसमें क्रिकेट को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि इनमें से कौन सा गेम इंक्लूड नहीं किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रहेगा। आई होप कि पेपर में आएगा तो गलती नहीं करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। अगला जबरदस्त क्वेश्चन क्या है? ठीक है, देखिए हर खेल के लिए अलग अलग स्टेडियम आवंटित किए गए हैं, तो वो मैं इतने 33 जिलों का लिस्ट नहीं दे सकता, तो आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा। प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद एक रिनाउंड पर्सन है बिहार के, अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। तो ये कौन थे और ये कहाँ के गवर्नर थे? तो ये थे त्रिपुरा के गवर्नर। जयशंकर प्रसाद की एक बुक है कमायनी और इनका क्रिटिसिज्म इन्होंने लिखा है। 1962, 67 और 71 में ये नालंदा के एमपी थे। ये रहने वाले भी नालंदा के ही हैं और त्रिपुरा के गवर्नर ये 1995 में बनाए गए थे और 2000 तक ये वहाँ पे गवर्नर रहे थे। तो हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद क्या है हमारे देश में, किस मंत्री के पद पे हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं धीरे धीरे कदमों से और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तैयार रहिए। द कंट्रीज लॉन्गेस्ट ब्रिज वुड बी बिल्ट ऑन विच रिवर ऑफ बिहार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रिवर पे देश का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है वेस्ट चंपारण में 11.24 किलोमीटर का 4 लेन का ब्रिज गंडक नदी पर। और ये देखिए वेस्ट चंपारण बेतिया एक जगह है जहाँ के हमारे मनोज वाजपेयी जी हैं और ये एक जगह है यूपी में पडरौना, इन दोनों को कनेक्ट करेगा ये पुल। ठीक है, और 4 लेन पुल है, ध्यान रखने वाली बात है। वर्तमान में सबसे लंबा पुल जो है वो है असम में भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये नाम याद रखना जरूरी है और ये भी आ सकता है। ठीक है, गंडक नदी की लंबाई कितनी है और इसके ट्रिब्यूटरीज कितने हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिए। और गंगा से कहाँ मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि बिहार का दूसरा जू कहाँ बन रहा है, यानी बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? तो पहला चिड़ियाघर कहाँ पे है? पटना में। दूसरा कहाँ बन रहा है? अररिया में। अररिया किधर है? ईस्ट बिहार में।
ईस्टर्न साइड में है, कटिहार और पूर्णिया के पास, किशनगंज के पास। और यहाँ एक जू बनाया जा रहा है, रानीगंज ब्लॉक में खोला जाएगा। 2020 में राज्य वन्य जीव बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी मंजूरी दी थी। ठीक है, और इसको तैयार कौन कर रहा है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इसको तैयार कर रहा है। और एक बार जब तैयार हो जाएगा तो इसका मास्टर प्लान भेजा जाएगा सेंट्रल जू अथॉरिटी को, और फिर वो उसको अप्रूव करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट होगा और फिर जानवर लाए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार किसको हराया है 32वें सब जूनियर नेशनल कबड्डी में? तो ये हराया है हरियाणा को 49-47 से। तो देखिए इसमें 49 किसका है और 47 किसका है, ये आप खुद सोचिए। 13 साल बाद ये ट्रॉफी या ये चैंपियनशिप जीता है बिहार। और ये कहाँ पे हुआ था? बोकारो झारखंड में हुआ है। MGM हायर सेकेंडरी स्कूल बोकारो यहाँ पे हुआ है। ये बॉयज़ का है। तो 32nd सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप बिहार ने जीत ली है। ठीक है, इससे पहले 2009 में जीती थी, और 2009 में बिहार ने किसको हराया था ये आप गूगल करके देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पेपर में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा तेजी में चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार बिकम द वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन? तो अभी देखिए हुआ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है और हो जाएगा। पहला फेज जो है वो 2024 में शुरू होगा। तो ये हमारा आंसर है मुजफ्फरपुर, जहाँ की लीची बहुत फेमस है और जहाँ की लीची को GI टैग मिला है। और यहाँ पर 446 करोड़ रुपए खर्च करके इसको वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं जैसे कि एलिवेटेड रोड, एस्केलेटर, एलिवेटर, टिकट, इंजीनियरिंग टर्मिनल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें का इसमें निर्माण किया जाएगा। 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर आइए और इस स्टेशन को देखिए और इस स्टेशन की सुविधाओं का लाभ उठाइए। पटना के बाद मुजफ्फरपुर बिहार का सबसे बड़ा एक कह सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु वाज ऑनर्ड डिस्टिंग्विश्ड फिलाटेलिस्ट अवार्ड RDP इन फरवरी? तो देखिए फिलाटेलिस्ट उसको कहते हैं जो स्टैंप कलेक्ट करता है। तो ये आज तक सिर्फ 3 लोगों को मिला है अवार्ड। ये अवार्ड जो मिला है ये DN जातिया को 83 में मिला था, 1983 में। DM विर्क, ये DM नहीं है, ब्रिगेडियर है, इनको मिला था। और उसके बाद मिला है प्रदीप जैन को, तीसरे ये व्यक्ति हैं। अवार्ड कौन देगा? अवार्ड देगा रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, और 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी तक सिर्फ 400 लोगों को ये अवार्ड मिला है भाई साहब, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा सकता है। ये प्रदीप जैन, आपको नाम याद रखना है, प्रदीप जैन, बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको सुनने से ही याद हो जाए। ठीक है, और DN जाटिया को 1983 में मिला था और इनको मिला था 1993 में। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब को। अगला सवाल है सम सालम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हैं और ये किस खेल से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप। अच्छा, ये इनको सेलेक्ट किया गया है, तो ये पैरा स्विमिंग खेल से संबंध रखते हैं और ये वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। इनको नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड 2021 में मिला था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और इन्होंने 11 से 13 नवंबर 2022 को गुवाहाटी के डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉम्प्लेक्स में आयोजित नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में मोहम्मद समसालम यानी कि इन्होंने ही 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता था, इसलिए इसका नाम आपको याद रखना है। हो सकता है यही पूछ ले किस खेल से संबंधित है, या ये पूछ ले कि कौन से चैंपियनशिप के लिए इनको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है साउथ बिहार एशियन वुमेन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। 7 दिन, टोटल 7 दिन के लिए चला है और ये अलग अलग कंट्रीज़ के मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ दिखाया जाएगा। ठीक है, दिखाया गया बल्कि, और यहाँ पे फिल्मों के अलावा महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। क्लियर हो गया, फरवरी में हुआ है। भारत की फिल्म सीता के बदलते रूप, इसको यहाँ पर दिखाया गया है। और ये फिल्म इसके अलावा द सिटी दैट स्पोक टू मी श्रीलंका की एक फेमस फिल्म है, और फेस कवर नेपाल की एक फिल्म है। इन फिल्मों को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड टू प्रमोट द स्वीट रिवोल्यूशन? ये स्वीट रिवोल्यूशन है शहद उत्पादन की मीठी क्रांति। मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों का चयन किया गया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा टोटल 17 जिलों को चयन किया गया है हनी प्रोडक्शन के लिए। टोटल 1 करोड़ 30 लाख रुपए सैंक्शन किए गए हैं और इनका चयन राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के लिए किया गया है। औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण इत्यादि जिलों का चयन किया गया है। यहाँ शहद मिशन यानी मीठी क्रांति की सफलता के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे और 30% हिस्सेदारी इसमें महिलाओं की होगी। इससे बहुत सारा क्या होगा, लाभ होगा इन लोगों को, और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं को तकनीकी सहायता और आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती एक PhD स्टूडेंट हैं बिहार के, किस इंस्टीट्यूशन से इन्होंने एक सिमुलेटर मशीन बनाई है? सिमुलेटर मशीन क्या होता है भाई? सिमुलेटर मशीन ये होता है कि देखिए रोड जो बनता है इसके जो सैंपल हैं इसको लेकर ये मशीन बताएगा कि इसमें कितना % मॉइस्चर है, जिससे कि रोड बनाने के बाद जो तुरंत गिर जाता है, जो पुल तुरंत टूट जाता है, तो उसमें कमी आएगी और बढ़िया रोड बन जाएगा। तो इसका पेटेंट इन्होंने कराया है। इनके अनुसार
मशीन यह पहचानने में मदद करेगी कि बिटुमिन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाना चाहिए ताकि सड़क पानी आदि गर्मी या अधिक दबाव के कारण जल्दी खराब ना हो। यह मशीन मौसम, वाहनों के दबाव और पथरीले स्थानों के आधार पर बताएगी कि सीमेंट या अन्य सामग्री कैसे और कितने मात्रा में मिलाना है। तो आंसर क्या है? एनआईटी पटना। ये एनआईटी पटना के छात्र हैं और इन्होंने ये मशीन बनाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिहार मिलेट फेस्टिवल मनाया गया। ये मिलेट फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने के लिए कहा है और इंडिया में 20% मिलेट का उत्पादन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि 20% मिलेट का उत्पादन कहाँ है? भारत में। ठीक है, तो आंसर है भोजपुर जिला। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पशुपति कुमार पारस जी ने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया है। देखिए भोजपुर आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, वेस्टर्न बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है बक्सर और पटना के बीच में, और इसकी क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, काफ़ी ड्राई क्लाइमेट है यहाँ का, और यह क्षेत्र में बहुत कम बारिश होती है, तो इसलिए इसको यहाँ पर ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ बिहार। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान सवाल है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फरवरी 2023 में 41वें गवर्नर बने हैं बिहार के, और ये पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। द्रौपदी मुर्मू जी ने 12 स्टेट्स के गवर्नर को चेंज किया है और एक यूनियन टेरिटरी के, जिसमें एक बिहार है। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो थे शिव प्रताप शुक्ला, वहाँ हिमाचल प्रदेश के गवर्नर को वहाँ के गवर्नर बना दिया गया है शिव प्रताप शुक्ला जी को, और वहाँ के गवर्नर जो आर्लेकर जी थे उनको बिहार का गवर्नर बना दिया गया है। जितने 12 स्टेट्स हैं जहाँ पे गवर्नर चेंज हुए हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए और किस स्टेट के बनाए गए हैं ये भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो एक यूनियन टेरिटरी है उसके भी गवर्नर कौन है वो भी पता होना चाहिए। चलिए देख ही लेते हैं ऐसी बातें कि कौन कौन से स्टेट हैं और किनको बनाया गया है जो न्यू अपॉइंटमेंट है। तो एक है जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं, फोटो आप देख सकते हैं। दूसरे हैं रमेश व्यास महाराष्ट्र के, इनको भी बनाया गया है गवर्नर। तीसरे ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, ये लद्दाख के गवर्नर बने हैं, और गुलाब चंद कटरिया ये असम के बने हैं। इसी तरह लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के बने हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के, शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के, लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक अरुणाचल प्रदेश के, और उसके बाद विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के, फगू चौहान मेघालय के, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बता चुका हूँ ये कहाँ के? बिहार के। अनुसुईया उके ये बनी है मणिपुर की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मणिपुर न्यूज़ में था। और ला गणेशन ये बने हैं नागालैंड के। तो टोटल 12 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, यहाँ के गवर्नर में फेरबदल हुआ है, ये आपको पता होना ही चाहिए, इसमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज। तो ये खुला है मुंगेर में और इंडिया का सेकंड है ये। पहला जो है कहाँ है ये आप बताइए। इसका बजट है कितना? 105 करोड़ रुपए, और यह वानिकी महाविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन है। मैं आपको पहले क्वेश्चन बताया था सबौर नाम का एक जगह भागलपुर में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबौर नाम का एक पैडी भी आविष्कार हुआ है, तो पहला क्वेश्चन जो था वीडियो का, तो उसी जगह से सबौर एक जगह है भागलपुर में, इसी के अधीन ये रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसके निर्माण में 231 करोड़ 83 लाख और 32,000 रुपये अभी तक खर्च हो चुके हैं। ठीक है, और गंगापुर के पास बनाया जाएगा, 96 एकड़ में इसको बनाया जा रहा है। चलिए अगला सवाल है, विच स्कीम ऑफ बिहार रिसीव नेशनल अवार्ड इन मार्च 2023। देखिए 2 स्कीम है इसमें, गया जी डैम और गंगा वाटर सप्लाई स्कीम, इन दोनों को सेलेक्ट किया गया है CBIP अवार्ड 2022 3 मार्च 2023 को, और बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि इन 2 योजनाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP सम्मान 2022 दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, CBIP का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, और ये प्रत्येक वर्ष ऊर्जा सम्मान दिया जाता है, और देश भर की जल संसाधन परियोजना को कुल 10 श्रेणियों में चुना जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों है ऑप्शन, तो आंसर इसमें 5वां हो जाएगा, मोर देन 1। तो आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आजा भाई आजा, कहाँ गया? आ गया। हु वाज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट इन मार्च 2023। जस्टिस के विनोद चंद्रन, इनको बनाया गया है पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो 29 मार्च 2023 को राज्यपाल हमारे विश्वनाथ आर्लेकर जी ने इनको पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। तो याद रखिएगा शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर। 26 अप्रैल 2025 को वो विनोद चंद्रन सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अच्छा, इससे पहले विनोद चंद्रन केरल हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे, और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन नवंबर 2011 में केरल हाईकोर्ट में न्यायाधीश बने थे। अब इनको वहाँ से हटा के यहाँ पर बना दिया गया है, और इनकी ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की पदोन्नति के बाद इन्हें बनाया गया है पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है कि पटना मेट्रो में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो कौन दे रहा है या कौन हेल्प कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है जापान, और जापान JICA कंपनी है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, JICA जिका। रुपीज़ 5509 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और ये इतने रुपए का सहयोग करेगी। और ये MOU साइन हुआ है इन दोनों के बीच। PMRC के प्रबंधक अरुणीश चावला जो कि IAS हैं, और शहरी विकास एवं आवास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, पटना मेट्रो बन रहा है, आप देखे होंगे, कर गए होंगे तो, और अभी बहुत हद तक काम हो गया है धीरे धीरे, और कुछ ही टाइम में जून 2023 तक पटना मेट्रो के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति स्टार्ट कर देगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि कौन सेलेक्ट हुआ है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान बिहार 2023 के लिए। ये बबीता गुप्ता जी सेलेक्ट हुई हैं, मुजफ्फरपुर में सीओ गांव है, यहाँ की रहने वाली हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन मिनिस्ट्री के जल शक्ति के 1 मार्च 2023 को इनको सेलेक्ट किया गया है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के लिए। ठीक है, ये देखिए जीविका नाम के एक SDH के सदस्य हैं और साथ ही प्लास्टिक कचरे से सजावटी सामग्री बनाकर अपनी जीविका चलाती हैं। बहुत मोटिवेशन वाली बात है और अन्य महिलाओं को राह भी दिखा रही हैं। स्वच्छता और पेयजल की विभिन्न श्रेणियों के लिए इनको राष्ट्रीय स्तर पर कई बार पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। मुजफ्फरपुर देखिए बार बार आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी रेलवे ओवर ब्रिजेज विल बी कंस्ट्रक्टेड इन बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो टोटल 63 ब्रिज बनाया जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए अब आ गया है तो बता देता हूँ। ये देखिए जेपी गंगा पथ से दीघा, मैंने लिख दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। टोटल सारे 11 किलोमीटर का लंबा 6 लेन जेपी गंगा पथ बनेगा। दीघा से शेरपुर 3100 करोड़ रुपए। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन दीघा से AN सिन्हा तक बनेगा, 500 करोड़ लगेंगे। और इसी तरह कोसी नदी पर डेंगरा ही घाट पुल का निर्माण होगा, जिसमें 450 यानी 415 करोड़ रुपये लगेंगे। फ्लड प्रोटेक्शन इन राघोपुर दियारा नाम की जगह पे बाढ़ सुरक्षा के लिए 1600 करोड़ रुपए का यहाँ पर पुल बनेगा। तो ये सारे पुल्स हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिहार स्टेट स्कूल अपॉइंटमेंट ट्रांसफर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एंड सर्विस कंडीशंस रूल 2023। तो भैया ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है दिस रूल विल बी इफेक्टिव फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ द 7th फेज। न्यू टीचर्स नॉट टीचर्स विल बी कॉल्ड स्टेट एम्प्लॉय। एकदम सही है कि ये जो है नियम के अनुसार जो है इसमें अब जो टीचर्स हैं उनको अब राज्य कर्मचारी बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना होगा। जी हाँ, तो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। एम्प्लॉय टीचर्स विल गेट एज रिलैक्सेशन और इनको एग्जाम भी देना पड़ेगा। दूसरा है सीटेट और स्टेट पास कैंडिडेट को टीचर बनने का मौका मिलेगा डायरेक्टली और ये बन जाएंगे अब स्टेट एम्प्लॉय। ठीक है, तो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नई नियमावली की मंजूरी मिल गई है और 7वें चरण की नियुक्ति के बाद ये अब शिक्षक राज्य कर्मचारी कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इथेनॉल प्लांट इज ओपनड इन अप्रैल 2023। तो भैया ये भी मुजफ्फरपुर में खुल रहा है, मोतीपुर में। जी हाँ, मोतीपुर में खुलेगा और 1 साल में ये दूसरा इथेनॉल प्लांट है। 6 अप्रैल 2023 को खुल रहा है, मतलब खुल चुका होगा। इसमें 300 लोगों को प्रत्यक्ष और 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 3, बेगूसराय में 1 और बक्सर में 1 इथेनॉल प्लांट जून 2023 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। अभी तो सितंबर चल रहा है तो ऑब्वियसली पूरा हो गया होगा। इसमें टोटल 152 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा ये मोतीपुर वाला पावर प्लांट। तो ये इथेनॉल प्लांट, ये भी ध्यान रखना है आपको, टोटल 152 करोड़ रुपए। अगला सवाल है कि कौन सा, ये देखिए यही मैं बोल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि GI टैग किन किन को मिला है। तो ये बात कर रहा है मरचा, यानी मरचा या मिर्चा एक धान है, चावल है, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी चावल है। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये इसकी खेती होती है मेनली और इसको GI टैग मिला है। एवरेज यील्ड जो है वो 20 से 25 क्विंटल है। 140 से 145 दिन में ये तैयार हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चावल को लाइए और खा के देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त। GI टैग और भी कुछ चीज़ों को मिला है, जर्दालू आम जैसे कि, उसके बाद कतरनी चावल है, शाही लीची है, मगही पान है, मिथिला मखान, ये तो बहुत ही फेमस है। इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग्स, तो इन सबको मिला है GI टैग। GI टैग होता क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। किसी एक पर्टिकुलर एरिया की किसी चीज़ को अगर बहुत फेमस है या बहुत ही क्वालिटी है उस चीज़ में तो उसको GI टैग मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट प्राइज मिला है फील्ड ऑफ एजुकेशन के लिए टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मिला है हमारे शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट को। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट को मिला है, साउथ बिहार का ये डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो अवार्ड है ये नीति आयोग द्वारा दिया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार और झारखंड के जिलों का नाम देश के शीर्ष 5 आकांक्षी जिलों की सूची में रहा है। झारखंड के भी कुछ जिले हैं जैसे गिरिडीह, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, और ये क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रहे हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 112 अविकसित जिलों में 13 बिहार में शामिल है, जो कि 2018 से चल रहा है। और इन जिलों के बीच बेहतर कार्य के लिए हर माह इन जिलों के विकास के निर्धारित पैमाने पर रैंकिंग की जाती है। अगला सवाल है 15 अप्रैल 2023 को अंजनी कुमार जमुई के बिहार के जो हैं इनको गोल्ड मेडल मिला है। ये किस खेल से संबंध रखते हैं। तो ये भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो। और इन्होंने इंडिया ग्रैंड पिक्स 4 2023 बेंगलोर में इन्होंने हेमा मालिनी को, हाँ जी हाँ, वो हेमा मालिनी जो एक्ट्रेस है, ये हेमा मालिनी नीलकांडा है तमिलनाडु की, इनको हराया है और ये 47.03 मीटर इन्होंने फेंका है, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरे नंबर पर तो हेमा मालिनी नहीं, तीसरे नंबर पर राजस्थान की उमा चौधरी रही हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने कहा अंजनी का चयन NIS पटियाला के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए हुआ है। और अगर मैं बात करूं जेवलिन थ्रो की तो हमारे देश के सबसे बेहतरीन प्लेयर कौन है, बिल्कुल बिल्कुल सही, नीरज। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। इन्होंने भी कोई एक बहुत बड़ा काम किया है, ये आप गूगल करके बताइए कि इन्होंने कौन सा एक अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन द सेकंड फेज ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस। देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ है, ये दूसरा हो रहा है। पहला जो है वो 7 से 22 जनवरी के बीच हुआ था और ये दूसरा जो है ये हो रहा है 15 मई। देखिए 17 टाइप की इंफॉर्मेशन ली जाएगी और इसके तहत जो है
नीतीश कुमार ने अपने पैतृक घर बख्तियारपुर जाकर सभी पारिवारिक आंकड़ों को दर्ज करके राज्य में 2 करोड़ 59 लाख परिवार की जाति आधारित जनगणना की शुरुआत की है भाई। जाति आधार पर जनगणना पहली बार हो रहा है और ये बिहार में हो रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वहाँ हो रहा है, ये सेकंड वाला किस महीने में होगा, ध्यान रखिएगा। मई वाले महीने में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर अगर पूछ ले तो पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस फेमस स्वीट को जीआई टैग मिला है। देखिए ये सब 3-4 स्वीट है, जिनमें से बालूशाही जो कि सीतामढ़ी का बहुत ही फेमस है, और तिलकुट गया का बहुत फेमस है, कुरमा भोजपुर का बहुत फेमस है। इन तीनों ने जीआई टैग के लिए अपना एप्लीकेशन सबमिट किया था और प्राथमिक जांच के बाद स्वीकार कर लिया गया है इनके एप्लीकेशंस को, और इस दिशा में आगे की कार्रवाई होगी और फिर इनको जीआई टैग मिल जाएगा। इसके अलावा नालंदा के प्रसिद्ध बावन बूटी और गया की पत्थर काट कला के लिए भी जीआई टैग मांग को मंजूरी दे दी गई है। तो ये सब एक जीआई टैग तो 100% आना ही आना है पेपर में, चाहे वो जो पूछ ले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तिलकुट जो है ये बहुत फेमस है और गया का तिलकुट पूरे विश्व में फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के सेकंड एम्स हॉस्पिटल कहाँ खोला जाएगा। तो ये दरभंगा में खोला जाएगा। 309 करोड़ की योजना है ये, वहाँ ज़मीन आवंटित हो गया है, 189 एकड़ ज़मीन शोभन एकमी बाईपास के पास, और इसकी मंजूरी मिल चुकी है और इसके समतलीकरण के लिए 190 करोड़ मिल रहे हैं। और दरभंगा में बनने वाला यह एम्स जो है ये दूसरा एम्स है। पहला एम्स कहाँ पर है, जी हाँ बहुत सही कहा आपने, पटना में है, बिहार राज्य के कैपिटल पटना में, और ये दूसरा एम्स बनेगा। और ये बनने के बाद मिथिला के जो लोग हैं वो एम्स में आसानी से अपना इलाज करवा पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में डीएनए अनुसंधान केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किस सिटी को एज हाउ मेनी पैक्स विल नाउ बी डेवलप्ड एज कॉमन सर्विस सेंटर। पैक्स क्या होता है भाई, पैक्स होता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। तो 8463 पैक्स को अब कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। जी हाँ बहुत फायदा करेगा और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। पैक्स जो है इसमें सुविधाएं मिलेंगी जैसे कि बैंकिंग, पीएम किसान, ई-केवाईसी, ये सारी सुविधाएं इसी पैक्स के तहत मिलेंगी। और ये कॉमन सर्विस सेंटर नागरिकों को योजना के डिजिटल सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है, ई गवर्नेंस के जरिए ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने में का लक्ष्य रखा गया है और इसलिए सरकार ने पैक्स का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। और इसमें खास बात यह है कि इससे किसानों को जोड़ा जाएगा, तो ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसानों को फायदा करेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि अप्रैल 2023 में किस कंट्री के लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज बनाया गया। तो आंसर तो ऑब्वियस है बिहार होगा, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखिएगा कंफ्यूज कर सकता है। 9.76 किलोमीटर का ये बनेगा पुल, और इसके दोनों साइड जो अप्रोच रोड बनेगा यानी दोनों ओर से जो पहुंच मार्ग बनेगा वो 13 किलोमीटर के आसपास का बनेगा। तो टोटल 22-22.5 किलोमीटर के आसपास का ये पुल बनेगा और इसमें अप्रॉक्स 50 यानी 5,000 करोड़ रुपए का ये टोटल प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये पटना और वैशाली को जोड़ेगा और इससे क्या होगा कि आपको मेन शहर में नहीं जाना पड़ेगा और डायरेक्ट आप साउथ बिहार से अगर आपको नॉर्थ बिहार में जाना है तो पटना सिटी में एंटर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे ट्रैफिक में बहुत हद तक फायदा होगा, ट्रैफिक में बहुत हद तक कमी आएगी। गंगा के अधिकतम जल स्तर से 12 से 13 मीटर की ऊंचाई पे बनाया जाएगा। तो चलिए ये लगभग 50 क्वेश्चन मैंने बताया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसको शेयर करिए, बार बार देखिए, इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो गारंटी आएगा, तो इसको करिए और बताइएगा कैसा रहा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।